हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो की अगली सीरीज में जो भौतिक विज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखिए। उसमें पहला सवाल ये था कि एक वर्णी प्रकाश वायु से n अपवर्तनांक के माध्यम में अपवर्तित होता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए फटाफट देखते हैं पहले सॉल्यूशन में। चूंकि तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक के बीच व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, तो λ1/λ2 बराबर n2/n1। n2 का मान n है और वायु का अपवर्तनांक 1, तो λ1/λ2 बराबर n/1। तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए। दूसरे में एक प्रकाश किरण निर्वात में निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो दूसरे में जो प्रकाश किरण है, ये शर्त दी गई अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, यानी स्मॉल r बराबर I/2। तो साइन I अपॉन साइन r बराबर n2/n1, यानी कि इसका मान हो गया n/1, और ये आ जाएगा साइन I अपॉन साइन r की जगह पर क्या लिख दोगे I/2। यहाँ से n, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन I/2 कॉस I/2 इक्वल टू अपॉन में साइन I/2 इक्वल टू 1n। तो देखो ये तो यहाँ से वो निरस्त हो गए। 2 यहाँ से आज जाएगा कॉस I/2 इक्वल टू n। ठीक, ये चला जाएगा उधर, तो इधर से मिल गया कॉस I/2 बराबर n/2। ठीक है। तो I/2 बराबर कॉस इनवर्स n/2, यानी I इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स n/2। तो इसमें आपका दूसरे में दूसरा विकल्प B सही हो जाएगा और पहले में C आएगा। इसके बाद आइए तीसरे नंबर पर। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो यह 4 एम्पीयर धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध लघुपतित करने पर याद रखिए R इक्वल टू लगभग 0 हो जाता है। तो आंतरिक ये हो जाएगा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R, या R इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल E अपॉन I, यानी कि R बराबर 2/4 यानी 0.5 ओम। इसमें पहला विकल्प सही रहेगा। निम्न में से किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? इन सबके जानते ही हो। हीरा 2.41। ठीक है। ये सभी जो हैं, यानी सबसे हीरे का 2.42। इसमें जितने भी पड़े हैं, इसमें तुमने टाइटेनियम ऑक्साइड का, जो टाइटेनियम ऑक्साइड है TiO2, इसका जो अपवर्तनांक होता है, ये बच्चे अपना नोट कर लेंगे। 2.48 से 2.60 तक इसका अपवर्तनांक जाता है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है वो टाइटेनियम ऑक्साइड का हो जाएगा। तो ई विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी के तार में 2 मिली एम्पियर की धारा। तो ये विभवमापी के कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व किया जाएगा। इसमें विभव प्रवणता पूछी गई है, तो विभव प्रवणता के लिए जो प्रश्न कुछ फार्मूला होता है, वो एक तो ये होता है V/L, एक होता I इंटू रो, जहाँ पर रो जो होता है ये एकांक तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध होता है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा 5/5 बराबर 1 ओम। तो I का मान दिया गया है 2 मिली एम्पियर। तो K इक्वल टू हो जाएगा I रो, यानी 2 × 10⁻³ इंटू 1 इक्वल टू 2 × 10⁻³
वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इसमें हो जाएगा तुम्हारा पहला विकल्प सही। 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में क्या है देखिए इसको। 6 नंबर में है विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है। दो सेलें श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ी जाती हैं कि एक व्यवस्था में दोनों एक दूसरे की सहायता करती हैं। तो मान लो दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल, एक का E1 दूसरे का E2 है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ी गई तो एक की सहायता करेंगी, मतलब ऐसे अगर हम सेलों को जोड़ दें इस प्रकार से E1 और E2, ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये एक दूसरे की सहायता करेंगे, यानी यहाँ से बन जाएगा E1 प्लस E2। और अगर हम सेलों को इस प्रकार से जोड़ देंगे, ये E1 है और ये E2, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध। तो यहाँ से बनेगा E1 माइनस E2। इस स्थिति में विभवमापी पर जो संतुलन आया है वो 120 सेंटीमीटर और इस पर आया है 60 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसका चूंकि आप लोगों ने पढ़ा E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2, तो अगर हम इसमें शर्त लगाएंगे तो E1 प्लस E2 अपान E1 माइनस E2 बराबर L1 अपान L2, यानी 120/60, यहाँ से आ गया 2, इसको क्रॉस गुणा करिए, E1 प्लस E2 बराबर 2 E1 माइनस 2E2, यहाँ से जब इसको इधर लाओगे ये, तो ये हो जाएगा 3E1 3E2, ये उधर जाएगा, हो जाएगा E1, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से E1 अपान E2 बराबर आपको मिल जाएगा 3/1, यानी कि इसमें आपका कौन सा विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके बाद आइए, एक चित्र दिया गया है, चित्र में इस तरीके से एक सर्किट बनाया गया। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस ये लगा है। इस तरीके का संयोजन है। इसमें 3 ओम है, इसमें 3 ओम है, इसमें 6 ओम है, इसमें 3 ओम है, इसमें 3 ओम है। ये ए, ये बी, सी, डी। इसके पीछे इस पर पूछा गया है इसका तुल्य प्रतिरोध ए और डी पर। तो देखो इस तरीके के सवालों को सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा इस भुजा को, जिस पर पूछा जाए उस भुजा को बचा के रखिए। ये सामने देख रहे हो, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब हैं तो यहाँ से मान लो R डैश आ गया, तो 3 + 3 बराबर 6 ओम। अब ये इसके साथ, अब ये देखो सामने ये सर्किट पूरा इसके साथ समांतर क्रम में है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/6 + 1/6 यानी 2/6 यानी 1/3 यानी R डबल डैश बराबर 3 ओम। अब यहाँ से इतने से ये 3 ओम बन गया। अब ये 3 ओम देखो इसके साथ, अब ये श्रेणी क्रम में बन गया, यानी R डबल डैश बराबर 3 + 3 = 6 ओम बन जाएगा। अब यहाँ से 6 ओम आ गया। अब देखो यहाँ से चूंकि इसको हमें अलग रखना है, अब इससे सर्किट यहाँ से पूरा देखो ये समांतर क्रम में है और इन पूरे से तुम्हारा बना है कितना, 6 ओम। तो परिणामी हो जाएगा 1/R = 1/6 + 1/3। हमेशा जिस भुजा से निकालना होता है उस भुजा का शेष पर पद समांतर क्रम में मान लिया जाता है। 6 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी 3/6 यानी 1/2 यानी R = हो जाएगा 2 ओम। तो इसका परिणामी आ जाएगा, इसमें डी प्रश्न सही होगा, डी आंसर सही हो जाएगा।
8 में देखो 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया गया। कितने घंटे तक? 4। तो इसमें यूनिटों की संख्या पूछी है, विद्युत कितनी व्यय हुई। तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणा घंटा बटे 1000, यानी कि 200 गुणा 4 बटे 1000, 1212, ठीक, 0.8 यूनिट मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में देखो एक सर्किट दिया गया है। ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक ये लगा है, इसमें 2 ओम है, इसमें 2 ओम है, इसमें भी 2 ओम है। इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो इसको समझ गए हो, ये 2 समांतर क्रम में है। तो यहाँ से बन जाएगा, अगर बनाइए तो 1/R1 = 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 यानी 1, यानी R1 = 1, और ये पूरा इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 2 + 1 = 3 ओम। इसमें बी पार्ट हो जाएगा सही। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती हैं। जल में इसकी तरंग दैर्घ्य किसी माध्यम में, अगर हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपान उस माध्यम का अपवर्तनांक, यानी निर्वात में तरंग दैर्घ्य बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक सीधा सीधा है 4000 बटे 4/3, यानी यहाँ से 1000 आ जाएगा और 3 ऊपर जाएगा तो 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी उसकी जल में तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तो ये 10 सवाल हो गए। इसमें एक जो एक्स्ट्रा एक सवाल था 4 नंबर, उसमें याद रखना टाइटेनियम ऑक्साइड के लिए, ठीक है, जो अपवर्तनांक होता है वो 2.48 से, सभी बच्चे ये बात नोट कर लेंगे, 2.48 से 2.60 तक जाता है। ठीक। तो इसका हीरे से भी, कांच से भी, ग्लिसरीन से और पानी से, सभी से इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसमें पूछा गया था निम्न में से किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड का। तो बेटा सभी बच्चे ये ध्यान दें कि जो सॉल्यूशन किया करो तो ये अपने आप सॉल्व किया करो। एक आध प्रश्न इस तरीके से मिलता है जो बाहर से दिया जाता है कि जो प्रश्न नहीं बताए गए उसमें क्या आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, सॉल्यूशन करते रहिए, सब घर पर अभ्यास करते रहिए। ठीक। तो इस वीडियो में ये ऑनलाइन टेस्ट को समझाया जा रहा है, इसको सभी बच्चे ध्यान से देखें और इस पर अभ्यास करें कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ये नहीं कि उसमें हमने ऐसे लगा दिया, किसी बच्चे के 2 नंबर आ रहे, किसी के 6 आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है पढ़ाई और तेज कर दीजिए, पढ़ाई करिए और ऑनलाइन ही पढ़ना इस बार। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। ओके।